हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोलकाता के इको पार्क का वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आप कभी कोलकाता विजिट करते हैं या फिर कोलकाता में रहते हैं तो एक बार इको पार्क जरूर जाइए। 480 एकड़ में फैला हुआ इको पार्क भारत का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल पार्क है। ये लगभग 10 वर्ष पुराना पार्क है। ये पार्क है न्यू टाउन में और कोलकाता के किसी भी एरिया से बाई रोड आप इको पार्क पहुंच सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो गेट नंबर 4 से आइए, यहाँ पर आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। इको पार्क काफ़ी बड़ा है तो एक दिन में पूरा इको पार्क घूमना पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर गेट के पास 7 वंडर्स हैं, तो आज मैं उसी की सैर आपके साथ शेयर करूंगी। पार्क की एंट्री फी है 30 रुपीज़ पर हेड। 4 नंबर गेट से जब आप पार्क की ओर इंटर करिएगा ना तो व्यू कुछ इस तरीके का है। देखिए, और शाम हो चुकी है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, नवंबर से लेकर फरवरी तक पार्क जो है वो सुबह में 12:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है और मार्च से लेकर अक्टूबर तक पार्क दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। पार्क में इंटर करते के साथ ही यहाँ पर कोरोना वायरस का स्टैचू बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहा है। तो सोशल डिस्टेंस के साथ ही साथ मास्क ज़रूर लगाइए और फिर पार्क की सैर करिए। इवनिंग के 5 बज रहे हैं और सूर्यास्त हो रहा है। व्यू काफ़ी अच्छा है। अच्छा, गेट नंबर 4 के पास आपको स्नैक्स और आइसक्रीम के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। संडे के दिन मैं पार्क गई थी शाम के 5 बजे के आसपास। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, बट रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि सभी लोगों की छुट्टी होती है। 4 नंबर गेट से जैसे ही पार्क में इंटर करते हैं तो वैसे ही चिल्ड्रन पार्क है और चिल्ड्रन पार्क में एंट्री फ्री है। चिल्ड्रन पार्क में झूले लगे हुए हैं तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे और चिल्ड्रन पार्क जो है वो काफ़ी क्लीन है और बहुत ही स्पेशियस पार्क है। पिकनिक मनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं। घास पर बैठकर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। पार्क में काफ़ी हरियाली है। फूलों की रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ ये पार्क है। यहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया पिक्चर भी क्लिक कर सकती हैं और साथ ही साथ प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया जगह है। कुछ देर तक हमने भी पार्क में टाइम स्पेंड किया। चिल्ड्रन पार्क के लेफ्ट साइड में 7 वंडर्स है। 7 वंडर्स में 6:30 PM तक ही एंट्री अलाउ है। तो फटाफट से हमने टिकट लिया और 7 वंडर्स में भी एंट्री के लिए 30 रुपीज़ पर हेड टिकट लेना पड़ता है और अगर आप कैमरा साथ में कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। इको पार्क के इस एरिया में आप विश्व के 7 आश्चर्य को एक साथ एक जगह पर देख सकते हैं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की आई वुड से कि ज़ेरॉक्स कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस एरिया में जैसे ही आप इंटर करिएगा तो वहाँ पर आपको इको पार्क का एक मैप बना हुआ मिल जाएगा। इस मैप को देखकर आप पूरे पार्क का लोकेशन समझ सकते हैं। और हाँ, इको पार्क में टोटल 4 गेट हैं। इस मैप के बगल में साइड में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के नेम और पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। तो इस एरिया में जैसे ही हमने एंट्री की तो सबसे पहले हमें गीज़ा के 3 पिरामिड जो हैं वो बने हुए दिखे, जिनमें 2 बड़े बड़े पिरामिड थे और एक छोटा पिरामिड है। पिरामिड के सामने की तरफ गीज़ा का महान स्फिंक्स भी बना हुआ है। ये तो देखिए प्रतिरूप है। रियल स्फिंक्स जो है वो चूना पत्थर से बना हुआ है, जिसकी बॉडी जो है वो शेर की और हेड जो है वो मनुष्य का है। बुक्स में तो हमने इसे देखा ही है, बट इको पार्क में इसे देखकर लगेगा जैसे कि आप वाकई में मिस्र पहुंच गए हैं। इनमें से एक पिरामिड में अंदर जाने के लिए गेट बना हुआ है। पिरामिड के अंदर जब आप प्रवेश करिएगा तो वहां पर अंदर में आपको मम्मी का स्टैचू बना हुआ दिखेगा। साथ ही साथ चारों तरफ दीवार पर कलाकृति बनी हुई देखने को मिलेगी। इसे देखकर आप मिस्र के प्राचीन कल्चर को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पिरामिड के अंदर प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है।
पिरामिड के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आपको रियल पिरामिड की हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पिरामिड के अपोजिट साइड में ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल और पिरामिड के बीच में फाउंटेन बने हुए हैं। नाइट टाइम में इनमें लाइटिंग होती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस एरिया में यहाँ पर चूँकि पानी है तो इस पर लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ है, जिसे क्रॉस करने के बाद हम राइट साइड में बने हुए कोलोजियम को देखने चलते हैं। 7 वंडर्स वाकई में बहुत ही अद्भुत है। इनकी कॉपी देखने में इतनी यूनिक लग रही है कि मेरे मुंह से बार बार वाओ वाओ निकल रहा है। तो रियल तो एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल होगा। ये विश्व धरोहर यानी कि ये कोलोजियम जो है वो रोमन साम्राज्य के वैभव को दर्शाता है। कितना भव्य है, ये कॉपी इतनी भव्य है तो एक्चुअल कितना भव्य होगा। ये अंडाकार रूप में बना हुआ है और कोलोजियम जो है वो इटली में स्थित है। तो वास्तव में ये जो रोमन काल का एक स्टेडियम इसे कह सकते हैं। बीच का जो ये एरिया है, यहाँ पर जानवरों और योद्धाओं के बीच लड़ाइयाँ होती थी केवल मनोरंजन के लिए, बट ये काफ़ी खतरनाक रहा होगा। इसके अलावा इस स्टेडियम में नाटक वगैरह भी खेले जाते थे और ये जो एरिया है यहाँ पर दर्शक दीर्घा जैसे होती है ना, उस तरीके से इसे बनाया गया है। ये 7 वंडर्स जितने भी यहाँ बने हुए हैं सबके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उन 7 वंडर्स के विषय में सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, तो आप पढ़ के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोलोजियम से जब हम बाहर निकले तो पार्क में लाइटिंग स्टार्ट हो गई थी और ये देखिए ताजमहल दिख रहा होगा आपको। इतना खूबसूरत लग रहा है ताजमहल। लाइटिंग का यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा गया है, जिस वजह से ये 7 वंडर्स जो यहाँ पर बने हुए हैं ना, उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़कर नज़र आती है। दिन की रोशनी का नज़ारा बिल्कुल अलग था और अंधेरे में यहाँ पर जो लाइटनिंग का अरेंजमेंट किया गया है वो भी बहुत बढ़िया है। और आगरा का ये ताजमहल यहाँ बना हुआ है। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि चांदनी रात में ताजमहल बहुत ही सुंदर और चमकदार लगता है। इको पार्क में बने इस ताजमहल में इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जिस वजह से इको पार्क में बना हुआ ये ताजमहल बहुत ही सुंदर लग रहा है। रियल ताजमहल अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ताजमहल में बारीक बारीक नक्काशी की गई है। इको पार्क में बने हुए इस ताजमहल में भी इन बारीक नक्काशियों का पूरा ध्यान रखा गया है और ताजमहल के ठीक सामने उसी तरीके से फाउंटेन भी बनाए गए हैं। ताजमहल घूमने के बाद हम लोग चल पड़े द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए। विश्व धरोहर में से एक चीन की विशाल दीवार मानव निर्मित सबसे लंबी संरचना है। ये इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसीलिए विश्व के 7 अजूबों में इसे शामिल किया गया है। इस दीवार का निर्माण चीन के शासकों ने चीन की सुरक्षा के लिए करवाया था। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के आसपास जो है वो काफ़ी ग्रीनरी है। इसी बारीकी को ध्यान में रखते हुए इको पार्क में भी बने चीन की विशाल दीवार के आसपास काफ़ी ग्रीनरी रखी गई है, जो कि दिन की रोशनी के साथ ही साथ रात की रोशनी में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखिए ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो निश्चित तौर पर जब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि इको पार्क में बना हुआ है, इसकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी किले के ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा, पार्क का ये एरिया तो काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ से देखिए आपको कोलोजियम, पिरामिड और ताजमहल जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है वो दिख रहा है, और साथ ही साथ साइड में यहाँ पर आपको क्राइस्ट ऑफ रिडीमर का स्टैचू भी दिखेगा। 5th नंबर पे हमने देखा मोई। रियल मोई जो है वो वोल्केनिक रॉक से बनाए गए हैं। मोई चिली के ईस्टर्न आइलैंड पर बना हुआ है। स्टैचू के बगल में बोर्ड लगा हुआ है, इस पर मोई के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से निकलकर हम पेट्रा जॉर्डन के पास गए। ये जॉर्डन का एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें इमारतों को पत्थरों से काट काट कर बनाया गया है। इन पत्थरों का कलर रेड है। ये भी जगह काफ़ी भव्य है। यहाँ की विशालता और भव्यता को देखकर पता चलता है कि कितना विशाल ये नगर रहा होगा। इसके अंदर का जो दृश्य है आप देखिए।
पेट्रा जॉर्डन से बाहर निकलने के बाद 7वें नंबर पर हम लास्ट में पहुंच गए क्राइस्ट ऑफ रिडीम के स्टैचू के पास। ये स्टैचू ब्राज़ील में स्थित है और ये ईसा मसीह की प्रतिमा है। इसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। ये भी काफ़ी विशाल और भव्य है। इस तरह से हमने इको पार्क के 7 वंडर्स की पूरी सैर की और आपके साथ शेयर भी किया वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिए। और ये नाइट व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।